पाकिस्तान की सफारती महाज पर जबरदस्त पेशकदमी। ईरानी वजीर खारजा और बरतानवी हाई कमिश्नर की वजीर आजम से मुलाकातें। वजीर आजम की पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार बैन अवी तहकीकात की पेशकश। वजीर आजम ने बरतानिया को तहकीकात में शमूलियत की दावत दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, तवानाई और इलाकाई रवाबत बढ़ाने पर जोर। वजीर आजम ने कहा, पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। भारत का रवैया इश्तियाल अंगेज है। सिंतास मुआहदे की मअतली नाकाबिल कबूल। पानी हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। ईरानी वजीर खारजा का ताल्लुकात मजबूत बनाने और अमन के लिए ताउन का आज़म। वजीर आजम से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की भी मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात मुस्तरद। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह मईशत की तरक्की है। इलाक़ाई अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। बरतानिया खित्ते में अमन की बेहतरी के लिए सफारती किरदार अदा करे। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इजहार तशक्कुर। भारत आलमी बरादरी में तन्हा होने लगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिना जारियत के किसी मुल्क ने हिमायत न की। पाकिस्तान की जानिब से गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश ने भारतीय प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी। भारतीय वजीर खारजा मायूसी के आलम में आलमी बरादरी पर बरस पड़े। एक तकरीब में कहा, भारत को नसीहत करने वालों की जरूरत नहीं, भारत को साथी दरकार है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि यूक्रेन जंग में रूस का साथ देने के बायस यूरोपीय ममालिक भारत से खुश नहीं। इसीलिए हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भारत को यूरोपीय मुल्कों की तरफ से सर्द मोहरी का सामना करना पड़ा। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं। भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू। कहा, गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलोचिस्तान की तरक्की के लिए संगीन तरीन खतरा है। दुश्मन अनासिर सूबे में खौफ, अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को फरोग देना चाहते हैं। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्द गिरोह बलोच शनाख्त के नाम पर अपने मज़मूम मकासद को हासिल करना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने सिविल सोसाइटी के अरकान की बलोचिस्तान के अवाम के लिए शऊर बेदार करने की कोशिशों को सराहा और सिविल सोसाइटी के अरकान के तरक्की और खुशहाली के अमल में किरदार को अहम करार दिया। वर्कशॉप के शुरका ने आर्मी चीफ से GHQ में मुलाकात की। बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के अफराद की भरपूर शिरकत। भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी असम्बली में मसम्मती करारदाद मुतफ़िका मंजूर। हर किस्म की दहशतगर्दी की मसम्मत। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। करारदाद विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान भारत की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करता है। भारत मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर दहशतगर्दी में मुलविस रहा है। कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। आलमी बरादरी भारत को दहशतगर्द कार्रवाइयों पर जवाबदेह ठहराए। मामूल का एजेंडा मुअत्तल करके पाक भारत कशीदगी पर बहस की करारदाद मंजूर कर ली गई। वजीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा कि पूरी कौम हर जारियत का मुकाबला करने के लिए सीसा पिलाई दीवार है। इस वक्त पाकिस्तान को कौमी यकजहती की जरूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों की कुर्बानी दी। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। हम सब पाकिस्तानी हैं। मुल्क की दिफा के लिए खून निछावर करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली से खिताब। कहा, भारत यकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। ऐसे वाक़यात का मुकाबला हमेशा एक मजबूत लीडर ही कर सकता है। इस मुल्क को बानी PTI की जरूरत है। PP रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल बोले, मोदी तारीख का दूसरा यजीद बनना चाहता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात में कोई TTP नहीं, कोई BLA नहीं। भारत मुलविस है। प्रॉक्सी से लड़ना शाम की दुम से लड़ने के मुतरादिफ है। हमारे शहीद कायद ने आपको न्यूक्लियर पावर बनाया था। हम जंग नहीं चाहते। जंग तुम शुरू करोगे तो खत्म हम करेंगे। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग है। पाकिस्तान जंग का हामी नहीं। मुहिम जोई हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी
कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और वज़रा की अदम मौजूदगी पर मौलाना फजल रहमान समेत JUI फेयर के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। मौलाना फजल रहमान ने कहा, ऐवान में कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं। इस मुश्किल वक्त में ना कोई संजीदगी और ना हुकूमत तवज्जो दे रही है। हम तो एक खास जज्बे के तहत आए थे, लेकिन किसको सुनाएं। हालात को मद्देनजर रखकर मैं ऐवान से जाना चाहता हूँ। किसी भी मुल्क की फौज कौम की हिमायत के बगैर नहीं लड़ सकती। इतवार के रोज जो ब्रीफिंग दी गई वो भी गैर संजीदगा थी। भारत जंग चाहता है, लेकिन उसके अपने मुल्क के लोग साथ नहीं। मोदी सियासी फायदा उठाना चाहता है, इसके लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। अगर हम कोई इकदाम उठाएंगे तो ये तकसीम की कोशिश होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़ियादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक PP वफ़द में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, नवीद कमर भी शामिल हुए। हुकूमती वफ़द में तलाल चौधरी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह भी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर बातचीत हुई। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 12% से कम करके 11% कर दी गई। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक एलामी में कहा गया कि महंगाई की शरह में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का सबब बनी। महंगाई की शरह अप्रैल में सालाना बुनियादों पर 0.3% रही। मार्च 2025 में करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। ग़िज़ाई अशिया और तवानाई की कीमतों में गिरावट से महंगाई कम रही। मोहतात ज़री पॉलिसी मौक़िफ़ बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से नॉन टैक्स मुहासिल में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। तवक्को है ज़र मुबादला ज़खायर जून 2025 तक बढ़कर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। IMF ने अमरीकी टैरिफ के पेश नज़र दुनिया भर के मुल्कों की शरह-ए-नमू को कम कर दिया। भारत की पाकिस्तान को मुआशी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नाकाम। IMF वफ़द 14 मई से एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF और मुआशी टीम विफाकी बजट को हतमी शक्ल देंगे। आइंदा माली साल के लिए GDP साइज 130,000 अरब रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। FBR का टैक्स हदफ 14,200 अरब रुपये तजवीज़ किया गया। टैक्स टू GDP तनासुब 11% रखने का हदफ। रवा माली साल टैक्स टू GDP तनासुब 10.6% रहने का इम्कान। मई के लिए 950 अरब रुपये से ज़ायद टैक्स हदफ मुकर्रर। टैक्स मुकदमा से 500 अरब रुपए वसूली का तखमीना लगाया गया। रिकवरी ना हुई तो 12,334 अरब रुपए का हदफ पूरा ना हो सकेगा। असल हदफ के मुकाबले में 1,170 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा। ईरान की पाकिस्तान भारत कशीदगी खात्मे के लिए सालिसी की कोशिश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सदर आसिफ अली ज़रदारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें। पहलगाम वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का खित्ते में अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा ने भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात बारे आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दोनों ममालिक से ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्बास इराक़ची ने कहा, दौरा पाकिस्तान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात मुफीद रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से 3 बुनियादी निकात पर बात हुई। इसहाक़ डार बोले, ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा को पहलगाम वाक़े से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। किसी भी भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 8 मई को भारत जाएंगे। हम अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, भारत यकतरफा तौर पर सिंतास माहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंतास माहदा मुअत्तल करना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के इक़दामात खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरा हैं। हमने भारतीय तैयारों को भागने पर मजबूर किया। हम अलर्ट हैं। भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। भारतीय मुहिम जोई के अज़ाइम को हमने लम्हों में नाकाम बना दिया। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद भारत में जारी आज़ादी की तहरीकों से तवज्जो हटाना है। कई भारतीय रियासतों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं।
भारत की जानिब से दरियाए चिनाब में पानी रोकने पर इरसा का इजहार तशवीश, फौरी इक़दामात का ऐलान। तमाम सूबों को तयशुदा पानी की मिकदार फराहम करने के लिए आबी ज़खायर का मुश्तरका इस्तेमाल करने का फैसला। चेयरमैन साहबजादा मोहम्मद शबीर की ज़ेर सदारत एडवाइजरी कमेटी का हंगामी इजलास। मई से 10 जून तक इब्तदाई खरीफ सीजन के लिए 21% पानी की किल्लत का तखमीना। इरसा के मुताबिक ये कमी इस सूरत में होगी अगर दरियाए चिनाब में पानी की सप्लाई मामूल पर रही। कमी पर सूरत हाल का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। 11 जून से सितंबर तक खरीफ सीजन के लिए 7% पानी की कमी का इम्कान है। इरसा का बहरान से निमटने के लिए मुतफिका और कौमी जज्बे के साथ काम करने पर जोर। पहलगाम बहाना पानी निशाना। भारतीय एजेंसी रा के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद सिंतास मुआहदे पर अमल रोकना था। डैमों के जरिए पानी रोकने से खदशात दुरुस्त साबित। भारत को पता था कि पानी पर इन्हिसार की वजह से पाकिस्तान सख्त रद्द अमल देगा और कशीदगी बढ़ेगी। बदनाम जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रा अपने खुफिया दस्तावेज न संभाल सकी। खुफिया दस्तावेजात में पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से मुकम्मल प्लान मौजूद था। मंसूबा EX 322 की दस्तावेजात लीक होने से भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब हो गया। चीन का जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का यादा। पाकिस्तान में चीनी सफीर चांगजे की सदर जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर जरदारी का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीनी सफीर का दो तरफा पायदार और आसमूदा दोस्ती का इरादा। कहा दोनों ममालिक कहानी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नजर को चीन के साथ शेयर करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी अखबार का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कायदाना किरदार की अहमियत का एतराफ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। कहा पाक भारत कशीदगी में जनरल आसिम मुनीर के वाज़ेह मौक़िफ़ ने सियासी और मौशी मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा था कि भारत की किसी मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने की आज़म का यादा है। भारतीय झूठ का पर्दा चाक। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैनुल-अक़वामी और मुकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। दहशतगर्द ठिकाने महज ख्याली दास्तान साबित। आलमी और मुकामी मीडिया को भारतीय प्रोपेगेंडे के बरक्स ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाए गए। मुबैना दहशतगर्द ठिकानों के जगाम शहरी आबादी निकली। अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमने आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए हैं। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी या दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मजम्मत करता है। हमने अपने अमल से बारहा साबित किया है कि हम अमन के दाई हैं। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे। भारत को इल्ज़ाम तराशी से पहले अपने ज़ेर कब्जा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। भारत की पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कोई नई बात नहीं। पहलगाम वाक़े पर भारत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने पाक भारत कशीदगी के तनासुर में पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान ने हमेशा जारियत की पॉलिसी को मुस्तरद किया। दुनिया के सामने वाक़े की हकीकत आनी चाहिए कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान पर बेबुनियाद और गैर मंतकी इल्ज़ाम लगाना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी अजीम कुर्बानियों को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। कतर के वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग देने के लिए मज़ीद इक़दामात की यकीन दहानी। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराकी कार बढ़ाने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने का फैसला। तो ले लिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने बताया जिना हाउस हमले में गफलत बरतने पर फौज ने महकमाना कार्रवाई भी की। 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मरात रिटायर। 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। अब इन्हें मजीद कोई तरक्की नहीं मिल सकती। 9 मई जुर्म ही था, तमाम वाक़यात इत्तफाकिया नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए हमें अपना कोई मसला नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। पानी पीटीआई से कल अडियाला जेल में बुकला की मुलाकात का दिन। 6 बुकला रहनुमाओं की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेज दी गई।
पेरिस में बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा का नाम शामिल। न्याजुल्लाह न्याजी, नईम हैदर पंजूता और अली जफर के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। वकला रहनुमा कल मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगे। पेरिस बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजूता की जानिब से भेजी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज में गिरफ्तार 560 मुलजिमान की रिहाई रोक दी। एटीसी के जज अमजद अली शाह ने रिहाई रोकने का हुक्म दिया। प्रोसिक्यूशन ने 560 मुलजिमान की जमानती मचलकों की मालियत में इजाफे की दरख्वास्त दायर की। कहा गया मुलजिमान ने सिर्फ 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा करवाए हैं। मुलजिमान को फीकस 10-10 लाख के 2 मचलके और 2 जामिन देने का हुक्म दिया जाए। मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। 1074 मुलजिमान दनिस्ता तौर पर जमानत के बाद अदालत से गैर हाजिर हुए। अदालत मुलजिमान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए और दरख्वास्त पर फैसले तक जेल हुकाम को रिहाई रोकने की हिदायत की। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस 20 मुलजिमान का एतराफ़ जुर्म। एटीसी रावलपिंडी ने 6 माह कैद बामुशक्कत और 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। अदालत का मुलजिमान को फौरी तौर पर हिरासत में लेकर अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म का टैक्स चोरी और बेज़ाब्तियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। गैर कानूनी सिगरेट्स और अशिया के खिलाफ वानी हाथों से निपटा जाएगा। शहबाज शरीफ का FBI से मुतल्लिक इजलास से खिताब। कहा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और फेडरल एक्साइज एक्ट में तरमीम का मकसद रुकावटें दूर करना है। नई तरमीम से बाकायदगी से टैक्स देने वालों के हकूक मुतासिर नहीं होंगे। टैक्स नेट बढ़ाने से आम आदमी पर बोझ कम होगा। FBI अफसरान की बिलावजह हरासानी की रोकथाम और निज़ाम मजीद सहल बनाया गया। हुकूमत अब मजीद महंगी बिजली नहीं खरीदेगी। अगले 10 सालों में 4700 अरब रुपए के इजाफी अखराजात नहीं होंगे। वजीर तवानाई अवैस लगारी की कायमा कमेटी तवानाई को ब्रीफिंग। कहा, 3400 अरब से जायद हम बचा चुके हैं, जिसका फ़ायदा आवाम को पहुंचा। जो बिजली महंगी होनी थी अब नहीं की जाएगी। अगर हम इस प्लानिंग को ठीक ना करते तो इसका बोझ हर हाल में सार्फिन पर पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला। मरीम नवाज कहती हैं, भारत से आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हालिया कशीदगी के बाद भारत से पाकिस्तानी मरीजों को इलाज अधूरा छोड़कर वापस भेज दिया गया। वज़ीर आला से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सियासी अमूर, बजट और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब भर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं।